और जितने जो भी मैंने आपको सॉल्यूशन बताए हैं ना, सारे एग्जाम वाले सॉल्यूशंस हैं। बोट माइनस वाटर मतलब कि बोट की स्पीड वाटर के रिस्पेक्ट में, तो बोट माइनस वाटर, बोट प्लस वाटर, डाउन स्ट्रीम में प्लस करते हैं और अप स्ट्रीम में माइनस करते हैं। सही है। अभी सवाल पे हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज भाई प्रैक्टिस क्लास लेके आए आपके लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या क्या रहा है देखो। टू गो 144 किलोमीटर अप स्ट्रीम अ रोवर टेक्स 12 आवर्स वाइल इट टेक्स हर ओनली 9 आवर्स टू रो द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। वट वाज द स्पीड ऑफ इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है अभी स्ट्रीम, ठीक है अभी स्ट्रीम की आपने स्पीड बतानी क्या होगी, है ना। वाटर की, करंट की, करंट बोल दो, वाटर बोल दो, है ना। तो ये चीज़ है। तो हमेशा इस एक बात का ध्यान रखना, मान के चलो ये मान के चलो वाटर है, स्ट्रीम है आपका वाटर, तो W की स्पीड से जा रहे हो आप, वाटर की स्पीड से जा रहे हो, वाटर W की स्पीड से, W किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई। और आपकी जो बोट है B किलोमीटर पर आवर, वो भी धारा की दिशा में जा रही है ना, धारा की दिशा में, जिसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं अभी, डाउन स्ट्रीम, ठीक है ना। तो डाउन स्ट्रीम क्या हो जाती है अभी, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम हो जाती है बोट प्लस वाटर। मतलब कि रिलेटिव स्पीड जिसको बोलते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस में बढ़ते रिलेटिव स्पीड, मतलब कि बोट की स्पीड वाटर के रिस्पेक्ट में B प्लस W, बोट प्लस वाटर, ठीक है भाई। वहीं अगर मैं आपको बोलूँ कि वाटर जा रहा है W1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक है भाई, वाटर जा रहा है इस ओर और बोट जा रही है इस ओर, है ना, B किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जिसको बोलते हैं अगेंस्ट टू वाटर, है ना, अगेंस्ट टू वाटर, या फिर कह लो अपस्ट्रीम। क्या कह लो, अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम तो क्या हो जाएगी भाई, अपस्ट्रीम बोट माइनस वाटर, बोट माइनस वाटर, मतलब कि बोट की स्पीड वाटर के रिस्पेक्ट में, तो बोट माइनस वाटर, बोट प्लस वाटर, डाउन स्ट्रीम में प्लस करते हैं और अप स्ट्रीम में माइनस करते हैं। सही है अभी। अब इस सवाल पे आओ, अब इस सवाल पे आओगे तो वो कह रहा है कि जब आप अप स्ट्रीम जाते हो तो 144 किलोमीटर जाते हो आप 12 घंटे में, तो 1 घंटे में कितने जाओगे, तो 12 किलोमीटर जाओगे, 12 × 12 144। तो अप स्ट्रीम की जो आपकी स्पीड आ जाएगी, अप स्ट्रीम, वो कितनी आ जाएगी भी, 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर, डिवाइड कर देंगे। और डाउन स्ट्रीम वो सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम जा रहे हो कितने टाइम में, 144 किलोमीटर 9 घंटे में। तो मतलब कि किस स्पीड से जो आपका है डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा भाई, डाउन स्ट्रीम की स्पीड, डाउन स्ट्रीम, तो डिवाइड करो, तो डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 16 आ जाएगा ना, 16 नया 144 होता है, तो 16 किलोमीटर पर आवर, 16 किलोमीटर पर आवर। तो अप स्ट्रीम क्या होता है भाई, अप स्ट्रीम होता है बोट माइनस वाटर, है ना, और डाउन स्ट्रीम बोट प्लस वाटर। तो बोट प्लस वाटर की स्पीड कितनी है भाई, डाउन स्ट्रीम की 16, और बोट माइनस वाटर की स्पीड कितनी है भाई, 12। तो माइनस करोगे तो माइनस प्लस माइनस तो खत्म हो गया, तो वाटर प्लस वाटर क्या आ गया, 2 वाटर, और 16 में से 12 गए 4, कितना आ गया, 4 आ गया। तो वाटर की स्पीड कितनी आएगी, तो 4 को 2 से डिवाइड करो तो कैंसिल हो गए, 2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है भाई। जो आपकी स्ट्रीम है उसकी स्पीड कितनी आएगी, 2 किलोमीटर पर आवर। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है भाई स्टूडेंट्स। क्लियर है इतनी बात। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ जाओ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 पे बड़ा शानदार सवाल है भाई। करो भी करो, कितना आएगा, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही गजब सवाल है। इफ़ 7 + 9 + 11 अप टू 2n + 1 = n² + bn + c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b + c। बहुत ही गजब सवाल है भाई। वीडियो को पॉज करो, खुद से करने की ट्राई करो, अगर ना हो तो वीडियो का सोल्यूशन देखना है, ठीक है अभी। वीडियो को पॉज करो, खुद से करने की ट्राई करो। तो अभी देखो क्या कह रहे हैं अभी, बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो आपको बताइए फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, लास्ट थर्ड टर्म, ऐसे करते करते ये क्या है अभी, लास्ट टर्म है ये। तो आप एक चीज़ बताओ, नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा भाई, नंबर ऑफ टर्म, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कितने टर्म है। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर टर्म फार्मूला होता है, लास्ट टर्म लिखो, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कितने कितने का है, 2 2 का, +1 भाई। फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस +1, यहाँ +1 आता है हमेशा। तो कितना आ गया भाई, 2n - 6 अपॉन 2 +1, ठीक है भाई। तो करो क्या भाई, करो क्या, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो n - 3 अपॉन में 2 +1, तो ये कट गया, तो -3 + 1 तो -2 आ गया,
तो नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई, नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई, नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई, तो नंबर ऑफ टर्म आ गई n-2, नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई n-2। अब आपको पता है अभी करना क्या है, अभी जोड़ निकालना है भाई, इनका जोड़ निकालना है ना, इनका जोड़ इसके बराबर है, तो जोड़ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अभी, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म का सम निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है अभी, एपीजीपी पढ़ी है ना, एपी का सवाल है, n/2 फास्ट प्लस लास्ट, तो नंबर ऑफ टर्म इसलिए तो निकाल रहे थे, नंबर ऑफ टर्म कितनी आएगी n-2, नंबर ऑफ टर्म कितनी है n-2 अपॉन में कितना है 2, फास्ट कितना है अभी, फास्ट 7, और लास्ट संख्या कितनी है, लास्ट है अभी, लास्ट है 2n+1, तो करो क्या अभी, ये आ गया n-2 अपॉन में 2, साथ में जुड़ा 8 + 2n, ठीक है अभी। अब करो क्या, यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, तो n-2 2 कॉमन लिया, तो यहाँ कितना बच गया 4 + n, और अपॉन में कितना है अभी 2। एक एक चीज़ बता रहा हूँ, एक एक स्टेप, पेपर में नहीं करना इतना है ना, पेपर में बहुत सी चीज़ें स्किप करनी है, n+4 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर इतनी बात। तो करो क्या अभी, सोलो करो, तो n × n n², n × 4 4n, -2 को n से करो -2n, और -2 को करो -8, तो ये आ गया अभी n² + +6n, 4 में 2 है 2 आएगा अभी, 6 कहाँ से आएगा, और -8, सही है ना। और ये जो जोड़ है, इन जो टर्म का जोड़ है वो कितना दे रखा है, an² + bn + c, ये दे रखा है, तो इसके बराबर रखो an² + bn + c, तो यहाँ से वैल्यू पता चलेगी, कंपेयर करो, तो n² का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो a की वैल्यू आ गई 1, n का कोफिशिएंट क्या है b, यहाँ n का कोफिशिएंट क्या है 2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2, और कांस्टेंट क्या है -8, तो -8, तो a b c की वैल्यू आ गई। अब तो क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं है, a + b + c पूछा है, क्या पूछा है a + b + c, तो a 1 है, ये 2 है, और c कितना है -8, तो 2 और 1 3, 3 में से 8 घटाओगे तो आंसर क्या आएगा -5, तो -5 बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वैसे बढ़िया सवाल था, पेपर में इतना नहीं करना होता, पेपर में बहुत सी चीज़ें शॉर्टकट करनी होती है, स्टेप छोड़ने होते हैं, ये एक एक स्टेप करके बताए आपको, ताकि आपको डाउट ना रहे, ठीक है ना, हल्के से प्रैक्टिस करो हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ भी स्टूडेंट देखो, क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन XYZ कंपनी, कंपनी XYZ इज़ अ प्राइम नंबर, मतलब कि जो ना उसमें एम्प्लॉई है ना, टोटल एम्प्लॉई है वो प्राइम नंबर है, एंड लेस देन 300, और वो 300 से क्या है भी छोटे हैं, सही है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु आर ग्रेजुएट एंड अबाउट टू दैट ऑफ एम्प्लॉयज़ हु आर नॉट ग्रेजुएट कैन पॉसिबली, देखो भी इसमें कोई ज़्यादा डाटा दे नहीं रखा, सिंपल ये कह रखा है कि जो उस कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉई है ना वो 300 से कम है और प्राइम नंबर में है, तो इससे श्योर होता है कि उसका जो रेशियो होगा ना, रेशियो भी 300 से कम होगा, और उनका जो सम होगा टोटल वो प्राइम नंबर होगा। तो यहाँ पे देखो भाई क्या इन दोनों का सम, भाई अगर टोटल एम्प्लॉय 300 है तो उनका रेशियो बताओ मुझे कि 300 से ज़्यादा कैसे हो जाएगा, है ना, सिंपल सी बात है। तो मतलब उससे जो रेशियो है ना, रेशियो उन टोटल वो 300 से कम होगा, मतलब टोटल एम्प्लॉय 300 से कम है, तो यहाँ पे टोटल एम्प्लॉय क्या 300 से कम है, तो नहीं है। मतलब इस क्वेश्चन को मात्र ऑप्शन से किया जा सकता है, क्योंकि इसमें पूरा डाटा क्लियर नहीं है, सिंपल कह रखा है कि 300 से कम है और प्राइम नंबर है, और कुछ दे नहीं रखा है ना, कुछ और डाटा दिया होता तो हम कुछ मान के चलते। तो करो क्या अभी, यहाँ पे देखो 100 और 87 कितना हो गया 187, तो मतलब ये 300 से कम है, हो सकता है। 111 और 100 कितना हो गया 211, ये भी 300 से कम है, हो सकता है। यहाँ पे प्लस करो 8 8 16, 1 कैरी चली गई, 9 और 1 10 और 5 15, 156 हो गया। तो मतलब ये 3 डाटा हो सकते हैं, क्योंकि तीनों 300 से कम है, बट एक कंडीशन और है कि प्राइम भी तो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्राइम क्या होता है, प्राइम होता है जिसका फैक्टर 1 हो और इट सेल्फ हो, मतलब बस 1 से डिवाइड हो या फिर खुद से डिवाइड हो, बस वो नंबर क्या होते हैं प्राइम, जो जहाँ तो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, है ना, तो वो प्राइम नंबर होते हैं। तो भाई 187 अगर आप देखो, ठीक है ना, तो 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये प्राइम थोड़ी क्या है। 156 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, 100:111। तो टोटल एम्प्लॉय जो होंगे उनका रेशियो 100:111 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरी बात क्लियर है कि नहीं है। तो इस क्वेश्चन को यहीं करते हैं ख़त्म, आंसर आ गया सी ऑप्शन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, ओके।
आ जाओ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। 4 पे फटाफट। क्वेश्चन बड़ा ही जहरीला क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बड़ा ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगो से घबराना नहीं है, ठीक है, ट्रिगो ही अपनी है। ये क्या है, कह रहा है भाई इफ साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन साइन ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू बी अपॉन ए है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट ए एक्स अपॉन कोट बी एक्स। देखो भाई इसके वैल्यू बी अपॉन ए है, इसके वैल्यू बतानी है इनमें से। बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, तो यहाँ पे करो क्या कि ए एक्स और बी एक्स को कुछ वैल्यू मान लो, ताकि इन दोनों का सम करके ए बी की वैल्यू आ जाए, है ना। तो करो क्या अभी, करो क्या अभी, ए एक्स को क्या मान ले, लेट कर लो, ए एक्स को मान लेते हैं 60 डिग्री, जो आपका मन करे वो मानो। बी एक्स को क्या माने, बस ध्यान ये रखना कुछ ऐसा नहीं मानना कि डिवाइड में यहाँ पे क्या आ जाए, जीरो आ जाए, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है ना। हाँ 90 ना आ जाए कुछ, क्योंकि इन दोनों का माइनस करने पे क्या ना आ जाए 90, मतलब कि अपॉन में जीरो ना बन जाए, वैसा उसके अकॉर्डिंग एक नेगेटिव ना आ जाए और एक जीरो ना बन जाए डिवाइड में, ठीक है। तो बस बाकी अपने अकॉर्डिंग कुछ मर्जी डाटा सेट कर लो। तो साइन कोस ए एक्स 60 डिग्री आ गया, बी एक्स 30 डिग्री आ गया, तो देखो साइन 60 प्लस 30 कितना हो गया, 90 डिग्री, और अपॉन में कितना आ गया अभी, साइन ए एक्स माइनस बी, तो ये आ गया साइन 60 में 30 गया 30 डिग्री। तो साइन 90 कितना होता है भाई, 1 होता है, और साइन 30 कितना होता है 1/2, तो ये ऊपर चला जाएगा तो 2/1 हो जाएगा, और एक इसके बराबर है बी अपॉन ए के। इतनी बात आओ भाई, बी की वैल्यू कितनी आ गई 2, ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है भाई। बी की वैल्यू 2 आ गई, ए की वैल्यू आ गई 1। अब आ जाओ ऐसे ही उसको करते हैं कोट ए एक्स अपॉन कोट बी एक्स, ठीक है ना, वैल्यू ऐसे माननी है, हाँ ठीक है ना। कोट बी एक्स, तो कोट किसका उल्टा था अभी, टेन का। अगर कोट बी एक्स, कोट बी एक्स को क्या माना अभी हमने, तो आप देखो कोट ए एक्स को क्या माना 60 डिग्री अपॉन में कोट बी एक्स कितना है 30 डिग्री। भाई मैं कह रहा हूँ बार बार वैल्यू पे फोकस करना है, डिवाइड में जीरो ना बन जाए, है ना, नो डिफाइंड हो जाएगा वो, है ना, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो कोट 60 कितना होता है अभी, कोट किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन का, तो टेन 60 कितना होता है अभी, टेन 60 डिग्री, तो टेन 60 होता है √3, कितना √3, तो टेन का उल्टा होता है कोट 60, तो 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। और टेन 30 पे जाओ, टेन 30 कितना होता है 1/√3, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो कोट आ जाएगा, तो √3 आ जाएगा, √3/1, तो ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/√3 मल्टीप्लाई 1/√3, तो ओवरऑल आ गया 1/3, कितना आ गया अभी 1/3। तो मतलब ये हुआ कि कोट ए एक्स अपॉन कोट बी एक्स की जो वैल्यू आ गई वो 1/3 आ गई, कितनी आ गई भी 1/3, कितनी आ गई 1/3, बट ऑप्शन में तो 1/3 है नहीं भाई, कोट ए एक्स अपॉन कोट बी एक्स के लिए 1/3 आ गई, ऑप्शन में तो वेरिएबल में है बी माइनस ए, है ना, कुछ समथिंग, तो यहाँ पे हमने इसीलिए तो वैल्यू निकाल ली है बी और ए की। अब बी और ए की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, जो आंसर 1/3 देगा वही इसकी वैल्यू होगी। बोलो भाई सिंपल है। तो देखो भाई बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे पुट करो 2 - 1 अपॉन 2 + 1, तो 2 में से 1 गया 1 और 2 और 1 3, मतलब ये ऑप्शन आपका सेट हो रहा है 1/3 आ रहा है, और कोई ऑप्शन सेट नहीं होगा, ठीक है अभी स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन, b - 1 अपॉन b + 1, ठीक है। अभी क्लियर है, इतनी बात करो नोट, स्टार्ट। हाँ जब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 पे, कितना ही बेहतरीन सवाल, अलजेब्रा का सवाल, ठीक है अभी, दिखने में बहुत ही भयानक है पर है नहीं, ठीक है अभी, इतना भयानक नहीं है जितना ये दिख रहा है, ठीक है। अभी कैसे करेंगे, वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, हो जाए तो बढ़िया है, ना हो तो उससे भी बढ़िया है, ठीक है। अभी आ जाओ, देखो अभी आप क्या करा, अभी आप करेंगे सारा ने 7x डिवाइड कर दिया, सारा ने 7x डिवाइड करने को फ़ायदों की हैं बहुत सारा, थोड़े टाइम बाद में पता चली, सारा ने करोगे 7x डिवाइड कर दो, तो इनने भी 7x डिवाइड कर दो, प्लस इनने भी 7x डिवाइड कर दो, प्लस इनने भी 7x डिवाइड कर दो। क्या बात है, ऐसा क्यों करें हम, बताते हैं अभी। 7 से 7 गया, x से x गया, तो यहाँ बच गया x, और इस x से ये x गया, तो यहाँ बच गया 5/7, और 7 से 7 घटे यहाँ बच गया 1/x इज इक्वल टू 0। अब इस 5/7 को पढ़ने भेज दो,
तो पढ़ने जाएगा तो ये 1 + x इधर ही रहेगा और ये पढ़ने चले जाएगा तो माइनस का 5/7। ठीक है, अभी क्लियर है इतनी बात। अब करो क्या, अभी हमें अगर आपने अलजेब्रा पढ़ रखा है तो आपको बात का पता होगा, बहुत ही खुफिया बात है कि इफ़ x + 1/x अगर k है देन x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होती है पता है? तो इसकी वैल्यू होती है x³ - 3k। ठीक है अभी बोलो भाई, रुको भाई, रुको k का क्यूब -3k ये होता है अभी। ठीक है अभी, इस नंबर का क्यूब कर दो और माइनस में इसका 3 का मल्टीपल करके इसको माइनस कर दो। ठीक है अभी देखो, x + 1/x के लिए अगर k है तो x³ + 1/x³ की वैल्यू होती है k³ - 3k। तो ये x + 1/x है तो हमें क्या निकालना है, x³ + 1/x³ निकालना है। तो करो कि अभी ये k है तो k का क्यूब, ठीक है अभी, -3k तो 5 का क्यूब होता है -125 और 7 का क्यूब होता है 343, -5 से 15/7। ठीक है अभी, तो 343 और 7 का एलसीएम लोगे तो 343 ही आएगा, 343 और 343 को 343 से भाग करो 1 तो यहाँ आ गया 125, -343 को 7 से भाग करोगे 49 को 15 से गुणा करो तो भाई 15 को गुणा करना है 45 से, किस 49 से, तो 15 नया कितना होता है 135, 13 हासिल और 15 चौके 60, 60 और 13 कितना होता है 73, तो आंसर आ गया 335, तो माइनस का 335। तो करो भी माइनस प्लस साइन माइनस का, 5 और 5 10, 3 और 2 5 और 1 6, 7 और 1 8, 7 और 1 8। रुको 749 को 15 से गुणा करना है तो 15 नया कितना होता है अभी, 15 नया 135 होता है, तो 135 का 5 और 13 अंसिला और 15 जो कि 60, 60 और 10 70 3 73 सही तो है -135, तो माइनस प्लस साइन माइनस का, तो 735 में 125 जोड़ो तो ये आगे 5 और 5 10, 3 तो 5 1 6 और 7 और 1 8, 860, तो 860/343। ठीक है 860/343 कौन सा है अभी, 860। तीन 5 15, कहाँ गड़बड़ी कर दी भाई, 343 और 7 का एलसीएम लिया 343, 343 को 343 से डिवाइड किया 125 से कम 125। ठीक है अब 343 को 7 से डिवाइड करोगे तो 49 आएगा क्योंकि एक 7 का क्यूब है, तो 49 को 15 से गुणा करो भाई, 15 से गुणा तो 15 नया कितना होता है, 15 नया 135 होता है, 15 नया 135, 135 का 5 13 हासिल, 15 जो कि 60 13 सही तो चल रहे हैं अभी, कहाँ गड़बड़ी कर दी फिर तो हमने, एलसीएम इतना आ गया, दोनों को जोड़ेंगे 860/343 आ गया भाई। बताओ कहाँ गड़बड़ी कर रही हैं। हाँ भाई देखो यहाँ पे गड़बड़ी है, कहाँ पे है, ये देखो ये माइनस का 5/7 है तो यहाँ पे माइनस का 5/7 आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस आएगा, तो जब इनको माइनस करोगे क्या करोगे माइनस, है ना, तो माइनस करोगे तो 735 में से 125 माइनस करो तो 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 7 में से 1 गया 6, तो 610 आएगा, तो 610, तो कौन सा ऑप्शन सही है अभी, 610/345 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे हमारी सी मिस्टेक ये थी कि यहाँ पे माइनस का 5 था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बस हो गया। फटाफट नोट करो, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज अभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 पे भाई देखो, न्यूमरेटर में क्या है 32 की पावर 4 - 1 बटा में 33 × 31। भाई कोई भी ऐसा नंबर हो, दो नंबर मल्टीप्लाई में जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो तो उनको हर एक नंबर को ऐसे लिख सकते हैं जैसे 7 × 9 है, तो इनके बीच में कौन सा नंबर आ रहा है 8 आ रहा है ना, तो 8 का स्क्वायर -1, तो इसको इस फॉर्म को इस तरह से लिखा जा सकता है, क्योंकि 8 का स्क्वायर -1, 1 को क्या कर सकते हैं 1 का स्क्वायर कर दो, तो a² - b² का फॉर्मूला होता है a - b, तो 8 में से 1 गया 7, a + b 8 और 1 9, कोई भी नंबर होता है अगर इनके बीच का डिफरेंस 2 है तो हर नंबर को ऐसे लिखा जाता है, जैसे 11 × 13 है तो 11 और 13 के बीच में क्या नंबर आ रहा है 12, तो 12 का स्क्वायर -1, तो a² - b² करोगे तो a - b
ए प्लस बी, तो ये आ गया, सिंपल है। तो कोई भी ऐसा नंबर हो तो उसको ऐसे लिखा जाता है। तो 33 गुणा 31 इनके बीच में कौन नंबर आ रहा है 32, तो हम लोग 32 का स्क्वायर -1, एक ये आ गया। इनटू में क्या है 2 की पावर 10 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5 की पावर 2, वो लो भी लिख सकते हैं, पावर की पावर गुणा होता है तो 5 दूनी 10, 2 की पावर 10 ही है, सिंपल है। तो ये आ गया 32 की पावर 4 -1 अपॉन में 32 का स्क्वायर -1 इंटू में यहाँ क्या आ गया 2 की पावर 5 कितना होता है 32, तो 32 की पावर 2 + 1 ये आ गया। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो फॉर्मूला नहीं बन गया, देखो 32 की पावर 4 -1 बटा में ए स्क्वायर, मतलब ये पूरा ये स्क्वायर नहीं है ए, ये पूरा है a - b इंटू ए प्लस बी, बोलो भाई a - b इंटू ए प्लस बी, तो a कितना है 32 का स्क्वायर है, तो a - b a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर -b स्क्वायर, ये होता है, ये पूरा a है a - b इंटू ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर -b का स्क्वायर, तो ये आ गया 32 की पावर 4 -1, तो 2 का 2 क्या होता है 4, तो 32 की पावर 4 -1, तो कट के आंसर क्या आ गया भी 1 आ गया, कितना आ गया भी 1 आ गया। तो 1 कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है अभी। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट करो फटाफट, सारे एसएससी सीजीएल के एग्जाम के क्वेश्चंस है, सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन उठा रखे हैं सारे सीजीएल प्री के क्वेश्चंस हैं। ठीक है अभी फटाफट नोट करो, आ जाओ भी साथियों आ जाओ। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 9 times ऑफ इट सेल्फ इन 11 years एट सिंपल इंटरेस्ट, इन वट टाइम इट विल बिकम 33 times ऑफ इट सेल्फ। बड़ा ही बेहतरीन, बड़ा ही गजब का सवाल है अभी। ठीक है अभी सिंपल इंटरेस्ट में अगर हम बात करें तो सबसे घटिया लेवल का जो सवाल है वो यही है, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं अभी, हाँ वो घटिया लेवल का फिर उठाया क्यों, तो भाई इसलिए उठाया है क्योंकि पेपर में आ जाते हैं सवाल, है ना, तो स्किप ना हो बस। ठीक है पेपर का ही सवाल है ये। तो कह रहा है कि 11 सालों में 9 गुना हो गया, तो देखो मान के चलो ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, अगर आज प्रिंसिपल 1 है ना तो 11 साल बाद, कितने साल बाद 11 साल बाद वो 9 गुना हो गया, तो मुझे तो ब्याज कितना बन गया, तो वो ब्याज बन गया 8, सही है ना। और वो चाहता है 33 गुना करना, तो मतलब 1 से कितना गुना करना चाहता है 33 गुना, मतलब अगर आज प्रिंसिपल 1 है तो 33 गुना करना चाहता है, तो अमाउंट 33 चाहता है, अमाउंट 33, तो ब्याज कितना बन जाएगा, तो ब्याज बन जाएगा कितना 32। सिंपल ही बात है भाई, देखो 1 से 9 गुना हो गया, तो मतलब अगर प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट 9 हो गया, तो ब्याज कितना बन गया 8, कितने सालों में 11 सालों में। और वो कहता है कि जो अमाउंट है वो 33 हो जाए, मतलब कि धन 33 गुना हो जाए, तो ब्याज कितना बन जाएगा, ब्याज होता है क्या इनका डिफरेंस ही तो होता है। तो 8 ब्याज बनने में 11 साल लग रहे हैं, तो 32 ब्याज बनने में कितने साल लगेंगे ये पूछा है। तो सिंपल है भाई 8 ब्याज बनने में लग रहे हैं 11 साल, तो 1 ब्याज बनने में कितने साल लगेंगे 11/8 साल। तो वो कहता है कि 33 गुना हो गया, 33 गुना होने का मतलब 32 ब्याज बन गया, तो 1 ब्याज बनने में 11/8 साल, तो 32 ब्याज बनने में कितने साल, तो 1 ब्याज बनने में 11/8, तो 32 में 32 से गुना कर दो, तो 8 × 8 8 × 32, 11 4 = 44, मतलब 44 ईयर्स लगेंगे उसको 33 गुना होने में, कितने 44 ईयर्स, तो 44 बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 44 ईयर्स। कर लो स्टूडेंट्स, नोट कर लो, बहुत ही बढ़िया सवाल था ये, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल, हाँ अभी स्टूडेंट था जो सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन, बड़ा ही गजब सवाल, कैसे करेंगे इस सवाल को, कभी देखा होगा ज़िंदगी में इस सवाल को, बड़ा ही खूबसूरत सवाल है ये। ठीक है अभी इसके सवाल में सुंदरता झलक रही है, तो देखो भी कैसे करेंगे, पहले डिटेल कर लेते हैं, फिर एग्ज़ाम में क्या अप्रोच लगानी है वो कर लेते हैं। ठीक है तो करो क्या अभी ऐसे कर लो, कुछ तो करना ही पड़ेगा अभी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 + 1 माइनस इसको लिख दो 4 × 1 2 3 4 5, इससे मेरे को फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, इसमें 1 जोड़ोगे तो यही तो आएगा, 4 को इससे गुना करोगे यही आएगा। तब करो क्या अभी यहाँ पे इसको x मान लो, इस नंबर को क्या मान लो x, तो ये आ गया अभी क्या x + 1 का होल स्क्वायर माइनस ये आ गया 4x। तो जब इसको ओपन करोगे तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 4x, और डिवाइड करो यहाँ पे तो ये आ जाएगा, ये प्लस का 2x माइनस का 4x, तो ये आ गया माइनस का 2x + 1। अगर गौर से देखो तो ये और कुछ नहीं है, ये x - 1 का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस 2ab + b स्क्वायर,
ठीक है अभी। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा x-1। आंसर क्या आएगा x-1। तो x किसको लेट किया है, x लेट किया 1 2 3 4 5, इसमें से क्या माइनस कर दो 1, तो 0 1 2 3 4, ये आपका आंसर आ जाएगा x में से 1 माइनस करके, तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है अभी क्लियर है इतनी बात, ठीक है अभी क्लियर है। पेपर में क्या अप्रोच लगानी है वो देखो भाई, नोट कर लो एक बार फटाफट। देखो भी स्टूडेंट, जब आप इस नंबर का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, तो देखो यहाँ पे कितने डिजिट है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट यहाँ है 5 डिजिट यहाँ है, मतलब इसका जब स्क्वायर करोगे ना तो 2 का स्क्वायर 4, तो उस नंबर के आखिर में 4 आएगा, तो 4 का स्क्वायर माइनस, और इसके आखिर में क्या 1 2 3 4 5 ये है। ठीक है अभी स्क्वायर तो कर दिया हमने, ये आएगा। तो जब आप इस नंबर में से ये नंबर घटाओगे तो 4 में से 4 गया 0, तो इस नंबर के आखिर में 0 आएगा। और जब आप इस नंबर का स्क्वायर रूट भी करने जाओगे तो उसके स्क्वायर रूट में भी आंसर आखिर में क्या आएगा 0 आएगा। तो कौन से ऑप्शन में 0 है, अभी एक ही ऑप्शन है मात्र जिसके आखिर में 0 आ रहा है, वही 2 का स्क्वायर 4, यूनिट डिजिट 4 आएगा, यहाँ भी 4 है, 4 में से 4 आएगा 0, तो लास्ट में 0 आ रहा है। स्क्वायर रूट भी करोगे तो यूनिट डिजिट 0 ही आएगा, कितना आएगा अभी 0 ही आएगा। तो मतलब ये हुआ कि वही आपका आंसर होगा जिसके आखिर में क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ये एग्जाम की अप्रोच है ना, डिटेल भी मैंने बता दिया x मान के, बाकी एग्जाम में कैसे करना है वो भी बता दिया। ठीक है अभी चलते हैं आगे। हाँ भाई 9वें क्वेश्चन पे आ जाओ। 9वें क्वेश्चन क्या कहना चाहता है 9वां क्वेश्चन, द हाइट ऑफ अ कोन इज 3 times द हाइट ऑफ अनदर कोन वाइल इट्स रेडियस ऑफ द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अदर कोन इफ देयर टोटल वॉल्यूम इज 100 यूनिट क्यूब देन द डिफरेंस इन द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज डैश यूनिट क्यूब। देखो भी क्या कह रहे हैं कि 2 कोन है, क्या है 2 कोन, 2 कोन का जो हाइट का रेशियो है वो कितना है 3 times द हाइट ऑफ अनदर कोन, मतलब दूसरे कोन का 3 times। तो देखो भी सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करूँ हाइट HEIGHT हाइट का रेशियो, तो ये कोण 1 है, ये कोण 2 है। ठीक है अभी, तो अगर दूसरे कोण का हाइट 1 है तो इसका 3 times है, सिंपल बात है अभी इतनी बात। और रेडियस की क्या बात हो रही है, रेडियस की, रेडियस कह रहे हैं कि इट्स रेडियस ऑफ हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अदर कोन, दूसरे का हाफ है, तो अगर इसका 2 है तो इसका कितना हो जाएगा, भी हाफ हो जाएगा, सिंपल है। भी हाफ तो ये होगा, इसका अगर रेडियस 2 है तो इसका हाफ 1 हो जाएगा। 3 times का मतलब अगर इसका हाइट 3 है तो इसका हाइट 3 गुना हो जाएगा। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है अभी πr²h, बोलो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर कितना है 1, πr², h कितना है 3, फिर रेशियो πr, इसका आर कितना रेडियस 2, तो πr², h कितना है 1, तो भाई पाई से पाई गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 तिया तिया, और यहाँ कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 एकम 4, तो ये आ गया। ठीक है अभी क्लियर है इतनी बात है। तो मतलब पहला जो कोण है उसका वॉल्यूम कितना है, पहला कोण है उसका वॉल्यूम कितना है 3 यूनिट है, 3 यूनिट क्यूब है, और दूसरा जो कोण है उसका वॉल्यूम कितना है 4 यूनिट क्यूब है। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, टोटल वॉल्यूम इसका 3 है इसका 4 है, टोटल हो गया 7, 3 और 4 7, और वो कह रहा है 7 नहीं है, 7 की वैल्यू कितनी है 100 यूनिट क्यूब, तो 7 की वैल्यू कितनी है 100 यूनिट क्यूब है, 100 यूनिट क्यूब, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 100/7 यूनिट क्यूब। और बताना किसकी है अभी, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 100 यूनिट, 100/7 यूनिट क्यूब। तो बताना क्या है अभी, ये कह रहा है कि देन द डिफरेंस इन द वॉल्यूम ऑफ द कोन, मतलब कि दोनों कोन के वॉल्यूम का डिफरेंस बताना है। तो इसका वॉल्यूम 3 है, इसका वॉल्यूम कितना है 4, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया 1, 1 की वैल्यू बतानी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 100/7 आ गई भी 1 की वैल्यू, सिंपल है। तो 100/7 का मतलब क्या होता है अभी अप्रोक्सीमेटली 14.3 है, अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट तो कटेगा नहीं, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा अभी 14.3 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है अभी स्टूडेंट्स क्लियर है इतनी बात, करो भी नोट फटाफट। हाँ स्टूडेंट्स, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बहुत ही गजब सवाल है। क्या कह रहे हैं भी, अ कार टेक्स 50 मिनट टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 54 km/h। इफ द स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 25% देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर 3/4 ऑफ द सेम डिस्टेंस। देखो क्या कह रहे हैं कि भाई एक कार है वो 50 मिनट में कोई सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करती है किस स्पीड से, 54 km/h स्पीड से। ठीक है अभी,
तो मतलब ये हुआ कि 50 मिनट में वो कंप्लीट 100% जो डिस्टेंस है ना वो ट्रेवल कर लेती है। मतलब जो टोटल डिस्टेंस है ना वो 50 मिनट का ही है, मतलब 50 मिनट में वो डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है, सीधी सी बात है। अगर वो स्पीड 25% बढ़ा दे, है ना, 25% बढ़ा दे, देखो स्पीड बढ़ी है और डिस्टेंस उतना ही है, सिंपल सी बात है, स्पीड बढ़ा रहा है ना, स्पीड बढ़ा रहा है तो डिस्टेंस उतना ही है, तो इसका मतलब उसको टाइम क्या लगेगा, अब कम लगेगा, टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। बट वो कह रहा है कि भाई टाइम बताना है, टाइम कितना लगेगा, बट इस बार उतना डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करना जितना वो 50 मिनट में कर रहा था ना, उतना डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करना, उसका 3/4 करना है। इसका मतलब जो 50 जितना डिस्टेंस 50 मिनट में ट्रेवल हुआ है ना, उस 50 मिनट का 3/4 ट्रेवल करना है। बताओ कैसे। तो स्पीड देखो भी सिंपल सी बात है, जब डिस्टेंस फिक्स होता है ना तो स्पीड का और टाइम का जो रेशियो होता है वो क्या होता है भी, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। ठीक है अभी कैसे देखो, स्पीड देखो भी, स्पीड वो क्या कह रहा है, स्पीड वो कह रहा है 25% बढ़ा दी, तो 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 25% होता है 1/4। मान लो पहले उसकी स्पीड 4 थी ना, तो 25% बढ़ा दी, 4 का 25% 1 बढ़ा दी, तो स्पीड उसकी कितनी हो गई भाई, 4:5 हो गई। सही है ना। और टाइम डिस्टेंस उतना ही है, तो टाइम कितना लगेगा, बोलो भाई, स्पीड बढ़ाइए तो टाइम कम लगेगा, कितना लगेगा, 5:4, है ना, इन्वर्स हो जाएगा। तो मतलब पहले टाइम कितना लग रहा था, 5, बट वो कह रहा 5 नहीं लग रहा था, 50 मिनट लग रहे थे। बोलो भाई, पहले कितने मिनट लग रहे थे, 50 मिनट, और यहाँ पे कितना मिनट लग रहा था, 5 है। तो जब 5 हमारा 5 है और उनका 50 मिनट है, तो 50 मिनट लग रहा था, तो 1 यूनिट के लिए कितनी आ गई भाई, 10 मिनट। अब टाइम कितना लग रहा है, जब उसने स्पीड बढ़ा दी तो टाइम कम लग रहा है, तो अब टाइम कितना लग रहा है, अब 4 यूनिट लग रहा है। तो 1 यूनिट के लिए 10 मिनट, 4 यूनिट के लिए कितनी, 4 यूनिट के लिए 4 × 10 40 मिनट। बोलो भाई 40 मिनट। बोलो भाई सिंपल सी बात है। अगर वो ये पूछे कि अब टाइम कितना लगेगा, तो अब सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए 40 मिनट लगेंगे, पहले 50 मिनट लग रहे थे, अब 25% स्पीड बढ़ गई है तो अब टाइम कम लगेगा। अब टाइम कितना लगेगा, 40%, अब सॉरी 40% नहीं 40 मिनट, अब टाइम लग रहा है 40 मिनट। 40 मिनट से वो कंप्लीट जर्नी पूरी कर देगा, बट वो कह रहा है भी करनी नहीं है कंप्लीट जर्नी, 3/4 करना है। तो 40 मिनट में वो कंप्लीट जर्नी पूरी कर रहा है, बट वो कह रहा है कि करने नहीं है, 40 मिनट में 3/4 जर्नी पूरी करनी है, 3/4। तो 4 × 4 4 है 40 और 10 × 30 30, मतलब 30 मिनट लेगा वो। भाई कंप्लीट जर्नी को पूरा करने के लिए 40 मिनट ले रहा है, बट 40 मिनट करवाने नहीं है ना, 3/4 ही जाना है। बोलो 3/4 ही जाना है, तो 40 मिनट का 3/4 निकाल देंगे तो मतलब 30 मिनट लगेंगे उसको, कितने मिनट, 30 मिनट। तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन था, 30 मिनट, रेशियो से हो गया इजी। ठीक है भाई। और जितने जो भी मैंने आपको सॉल्यूशन बताए हैं ना, सारे एग्ज़ाम वाले सॉल्यूशंस हैं। ठीक है ना, जितना भी मान के चलो मेरी ओर से प्रयास हो सकता है ना, इजी वे से, वो प्रयास किया है मैंने इजी वे से समझाने का। ठीक है ना, जैसे कोई 1-2 क्वेश्चन लोग गए भी होंगे अलजेब्रा का या फिर ट्रिग्नोमेट्री का, तो उनका सॉल्यूशन होता ही वो है। ऑप्शन भी इस तरह के थे कि हम भाई बाय ऑप्शन से नहीं कर सकते थे, अलजेब्रिकल ऑप्शन पड़ी है। ठीक है ना, तो भाई डाटा ही ऐसा सेट होता है कई बार एग्जाम में, है ना, तो उसको उस वे से करना पड़ता है। ठीक है ना, तो उसको यही होता है कि आप स्टेप छोड़ के कुछ, है ना, कुछ स्टेप मेंटली कर लो, दिमाग से कर लो, तो उस हिसाब से आप टाइम कम बचा सकते हो। बाकी मैंने पूरा प्रयास किया है कि जितना शॉर्टकट हो सकता है उतना शॉर्टकट बताऊं। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। क्लास कैसे लगी है, क्लास का फीडबैक देना, कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहिए, है ना, तो वो भी आपने बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।